आज का टॉपिक है हमारा आप अपना समय देकर पैसे कैसे कमा सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, आप इससे रिलेट करना। स्टोरी इतनी एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक राज्य में हर 5 साल में वहां की प्रजा राजा को बदल देती थी और हर 5 साल में एक नए राजा की घोषणा कर दी जाती थी। जिस राजा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता था उसे एक जंगल में भेज दिया जाता था। उस जंगल से कोई भी राजा लौट कर नहीं आया। उस जंगल में कोई भी इंसान नहीं रहता था, वहां सिर्फ जंगली जानवर रहते थे। अब उस राजा के 5 साल का कार्यकाल पूरा ही हो गया था। उसे उसी जंगल में ले जाया जा रहा था और अब उसे उस जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब उस राज्य के लोगों को नए उत्तराधिकारी की जरूरत थी। उस राज्य में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसे राज्य की प्रजा और मंत्रियों ने मिलकर यह तय किया कि उस बुद्धिमान व्यक्ति को अगला राजा बनाया जाए। अब मंत्रियों ने उस व्यक्ति के पास जाकर कहा कि आप हमारे राजा बन जाओ। वह व्यक्ति जो कि बहुत बुद्धिमान था, उसे सब पहले से ही पता था कि मेरे 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मुझे भी बाकी राजाओं की तरह उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जहां से लौटकर आना किसी के लिए संभव नहीं है। उसने राजा बनने से इनकार कर दिया। मंत्रियों के बहुत आग्रह करने के बाद वह आखिर में राजा बनने के लिए तैयार हो ही गया। उसने राजा के पद पर बैठने के बाद बाकी राजाओं की तरह समय बर्बाद नहीं किया और पहले ही दिन राजा ने अपने मंत्रियों को उस जंगल में चलने के लिए कहता है, जहां सभी राजाओं को 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने पर छोड़ आते हैं। वहां पहुंचने पर वह बुद्धिमान राजा देखता है कि वहां पर कई सारी हड्डियां और इंसान के कंकाल पड़े हुए हैं। वह कंकाल उन्हीं राजाओं के थे जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इस जंगल में छोड़ दिया जाता था। यह सब देखने के बाद राजा अपने मंत्रियों से उस जंगल को कटवाने का आदेश दे देता है और 1 साल में वह जंगल पूरा कट चुका था। फिर दूसरी साल में राजा ने वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें, महल और घर बनवाए। तीसरी साल आते ही राजा ने वहां पर पक्की सड़कें, जल संसाधन और खाने पीने की व्यवस्था करवाई। चौथी साल में राजा ने अपने आगे के जीवन के लिए कुछ धन इकट्ठा किया और प्रजा की देखभाल और सुरक्षा पर ध्यान दिया। 5वीं साल आने पर राजा का कार्यकाल समाप्त हो गया था और वहां के मंत्री और प्रजा ने मिलकर बाकी राजाओं की तरह उस बुद्धिमान राजा को भी सजाया, नए कपड़े पहनाए, हाथी पर बैठाया, फूलों की वर्षा की। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा बाकी राजाओं के साथ होता था। फर्क इतना था कि उस समय बाकी सारे राजा रोते थे और वह बुद्धिमान राजा हंस रहा था, क्योंकि जिस जंगल में राजाओं को छोड़ दिया जाता था वहां पर बुद्धिमान राजा ने बड़ी बड़ी इमारतें, महल, घर और कुछ धन भी इकट्ठा कर लिया था, जिससे कि वह अपना आगे का जीवन आराम से व्यतीत कर सके। तो दोस्तों, ऐसा ही समय हमारे जीवन में भी आता है जब हम अपने मन के, अपने घर के राजा होते हैं और हम भी बाकी राजाओं की तरह अपना जीवन ऐसो आराम, फालतू की चीजों में बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 18 से 28 की एज में हैं तो अभी संभल जाइए और बुद्धिमान राजा की तरह अपना समय बर्बाद न करते हुए आप अपना समय ऐसी कामों में लगाइए, ऐसी जगह पर लगाइए जिससे कि आगे चलकर आपके जीवन में बाकी राजाओं की तरह ऐसी कोई समस्या ना आए जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए। आप अपने जीवन में समय की कितनी बचत करते हैं या आपके जीवन में समय की क्या अहमियत है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो और हमारी बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले।